हक में थी। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मुझे कहते हैं अनीला ज़का और मैं बन के आई हूँ फैसलाबाद में मासूम नन्ही परी की पुकार। जी हाँ, मासूम नन्ही हवा की बेटी जो फैसलाबाद के एलाइड अस्पताल में पैदा तो हुई, लेकिन पैदा होने के ठीक 1 घंटे के बाद अगवा हो गई। उसे अगवा करवाने में है किसका हाथ? क्या है कोई सरकारी हाथ इसमें मुलव्वस या इसके पीछे भी है कोई बड़ा माफिया? यहाँ बच्चों के अगवा के पीछे कौन कौन है शामिल, आइए आज हम कर देंगे सब बेनकाब। अस्सलामुअलैकुम जी। वालेकुम। क्या नाम है आपका? नौशीन। अच्छा नौशीन, दिली अफसोस है हमें आपके साथ जो ये आपके वक्कड़ा वक्त गुजर रहा है। हाँ। आप माँ हैं, आपने 9 माह पेट में अपनी औलाद को रखा। हाँ। और उसके बाद आपकी औलाद जिंदा से सलामत पैदा होती है, दुनिया में आती है, आपसे देखती हैं और कुछ घंटों के बाद आपको पता चलता है कि वो आपके पास नहीं है और वो जिंदा है लेकिन अगवा हो गई है। हाँ। ये सारा मामला कैसे हुआ, आपको कैसे पता चला? मुझे तो ज़ाहिर बात होश आने के बाद ही पता लगा। तो वो भी एक औरत बोली है मेरे पास आके, तो मुझे तब पता लगा। क्या पता चला? वो भी डॉक्टर से पूछ रही थी कि इनकी बेटी गुम हुई है। अच्छा। हाँ जी, मेरी तब आंख खुली। क्या कयामत गुजरी होगी उस वक्त इस माँ पर जब इसे इल्म हुआ होगा कि जिसे 9 माह पेट में पाला, आज वो इसके पास चंद मिनट न ठहर सकी। पैदाइश हुई तो पता चला कि बेटी है, ऑपरेशन थिएटर से बाहर आई तो पता चला कि अगवा हो गई है। फैसलाबाद के सरकारी अस्पतालों में से ये कोई पहला बच्चा अगवा नहीं हुआ। इससे पहले भी कई मासूम अपनी माओ की गोद से बिछड़ चुके हैं। अफसोस की बात ये है कि फैसलाबाद पुलिस इन्हें भी बाजियाब नहीं करवा सकी और हर बार की तरह इस बार भी इनको गफलत की इजाजत हरगिज नहीं दी जाएगी। आगे चलकर ऐसे ऐसे इंकिशाफात करूंगी कि सब दंग रह जाएंगे। आपने देखा कि बच्ची जिंदा सलामत पैदा हुई? हाँ जी बिल्कुल, आवाज़ें भी उसकी सुनी है मैंने। अच्छा अच्छा, आपको दिखाई डॉक्टर्स ने? हाँ जी। अच्छा, फिर उसके बाद भाई जाके लेके उन्होंने मेरे मियाँ को ही दी है। आपके मियाँ को दी है, यानी कि बच्ची का जो सगा बाप है हाँ जी। उसके हाथ में बच्ची उन्होंने दे दी। जी। आपकी पहली बच्ची थी? नहीं, पहली नहीं थी, पहला एक बेटा है फिर एक बेटी है। अच्छा ठीक है। ये अंगूठे के निशान, फर्क शहराम है। ये बच्ची की रिसीविंग का अंगूठा ये आपके शौहर का ही है? हाँ जी, ये उन्होंने खुद लगाया था? हाँ इसका जी, मतलब उन्होंने बच्ची रिसीव कर ली। हाँ। आपको इस बात का यकीन है कि आपके साथ आपके घर वाले सही बयान दे रहे हैं, बच्ची वाकई अगवा हुई है? कोई हाँ शक जी। शुबा तो नहीं है आपको नहीं, कि मुझे- बच्ची घर वालों में से किसी ने आगे पीछे की हो? नहीं, घर में तो नहीं, किसी ने भी नहीं की। क्या बच्ची के पैदा होने पर किसी को अफसोस था कि बेटी है, क्यों पैदा हो रही है? नहीं, कोई ऐसी हमारे बात- घर में, हमारे ससुराल में ये इशू बिल्कुल ये नहीं इशू बिल्कुल नहीं है। नहीं। हमेशा की तरह इस बार भी टीम पुकार इस केस को हल करने की हर मुमकिन कोशिश में लग गई थी। हमें एक शख्सियत ने ये बात बताई कि जो बच्ची अगवा हुई उसके ददियाल वाले इस बच्ची की पैदाइश के हक में ही नहीं थे। इस बात पर 100% यकीन तो नहीं, मगर इस बात की तस्दीक करना भी बेहद जरूरी था। जहां हम दूसरे पहलुओं पर गौर कर रहे थे, वहीं पर हम इस तरफ भी लग चुके थे कि मामला किस हद तक ले जाया जा सकता है, क्योंकि हमारा मकसद तो बच्ची की बाजियाबी है। इसमें कोई भी मुलव्विस हुआ उसे सामने आना चाहिए, चाहे वो बच्ची का रिश्तेदार हो या कोई सरकारी अहलकार या आगे उसका रिश्तेदार। आपको मजीद इस फाइल में सिचुएशन में नहीं डालना चाहते। ये मतलब जो है ना, इसकी सिस्टर और ये मतलब ये जो फर्क साहब है, इसने जब जिस दिन लड़की मतलब गायब हुई है ना, मैंने उसी दिन से बात की। कहता है मुझे अपनी बेटी से पहले मुझे अपनी सिस्टर है। मैंने कहा अगर आपको अपनी बेटी अजीज है, हमें भी अपनी बेटी अजीज है। आपका कहने का मकसद ये है कि सारे केस में इसकी जो बच्ची अगवा हुई है उसकी फुफो, उसका बाप, ये फर्क नहीं
बोलते, जो फर्क को नहीं पता। फर्क कोई चीज़ में नहीं बोलते। अच्छा, क्योंकि उसकी फुप्पो, हाँ जी, उसकी और उसका बेटी दामाद, और उसका दामाद, बेटी भी नहीं है क्योंकि बेटी भी उस टाइम हॉस्पिटल में नहीं थी। दामाद और सास दोनों आपस में मतलब उनकी इतनी गुफ्तगू थी कि जो ही मैं और मेरे हस्बैंड मतलब आपके पास हूँ मैं खड़ी, तो वो आपस में बात नहीं कर रहे। जो ही मैं और मेरे हस्बैंड साइड पे होते थे, वो आपस में बातें करना शुरू, मुंह जोड़ के एक साइड पे कॉर्नर में लग के बातें करते थे। हर बंदे को डाउट होता है। उसको पता है कि उसकी फुप्पो ने बच्ची गायब की है या घर में कोई बात हुई होगी डिलीवरी से पहले कि हमने बच्ची। लेकिन वो कहती है इतना मुझे पता है कि मेरी मतलब जब से मतलब मेरे ये डेज स्टार्ट हुए थे एंड के, मैं मतलब मेरी नंद का और मेरी सास का मतलब आपस में जब भी कोई गुफ्तगू होती थी मुझे ये पता नहीं चलने देती। ठीक है, कॉल आ रही है मुझे नहीं पता चलता था, मैं पास खड़ी भी होती थी और चल भी रही होती थी, मुझे इनकी बातों की समझ नहीं आती थी। ये और कौन ऐसे जो जानती हैं आप? ये तो उस दिन इधर स्टाफ में थी, स्टाफ में मतलब इनकी जो है ना इधर नीचे मतलब जिसको नर्सें बोलते हैं, उनकी जो भाभी थी ना उसकी ये वालदा है। ठीक है, और इसकी बेटी का ऑपरेशन हुआ था, इधर बेटी पैदा हुई थी। इसकी जो बेटी है ना वो नर्स है, नर्स है इधर स्टाफ। छोटा सा सवाल है, वो जो औरत है जो यहाँ से बच्चा लेके गई है, आपने वो देखी है? आपको अगर हम एक दो औरतें एक बच्चा दिखाएं, जी। आप पहचान कर सकते हैं ये कौन लोग हैं? जी, आए। क्या समझती हैं कि बच्ची कहाँ गई होगी? आपका दिल क्या कहता है? कहाँ है बच्ची मेरी? माँ से ज़्यादा तड़प किसी को नहीं होती। हाँ जी, तरफ तो नहीं होती, वो तो पता ही है, लेकिन हम कह रहे हैं कि दूसरे उठाई गई है। अब ये तो नहीं पता किसने उठाई है, ये हमें बिल्कुल नहीं पता। आपका हस्बैंड जो कमा लेते हैं उसमें हंसी खुशी गुजर बसर हाँ जी, है। आप लोग माशाल्लाह आपस में बिल्कुल ठीक हैं? हाँ जी, हम यहाँ भी अच्छा, बिल्कुल ठीक। पहले जो बच्चे हैं वो स्कूल गोइंग है आपके? हाँ जी, किस किस क्लास में हैं? बेटा मेरा 1 में है, बेटी मेरी अभी प्ले में करवाई थी, अच्छा नर्सरी में हो चुकी है। अच्छा, मकान किराए का आपका? ठीक रहेगा। अच्छा, इसके अलावा किसी पे शक इर्द गिर्द? नहीं, मुझे किसी पे शक। आपकी बच्ची जब गुम गई तो उसके बाद जो मैंने अभी तक तमाम चीज़ें देखी उसमें आपके ससुर की भी फौरन डेथ हुई, वो क्या हाँ मामला जी, था? वो ये था कि उन्होंने बच्ची घर में फ़ोन करके बताया मेरे मियाँ ने कि बच्ची हमारी गुम हो गई। सदमा बर्दाश्त नहीं उन्होंने किया तो उनकी वहीं पे हार्ट अटैक हो गया। ठीक है, दादा को हार्ट अटैक हुआ। हाँ जी, उस दिन अटेंडेंट में कौन कौन था आपके पास? सिर्फ मेरे मियाँ और वो मेरी नंदी थी, दोनों ही थी। अस्सलाम वालेकुम। आप नौशीन के मेको में से हैं? जी, मैं इसकी भाभी हूँ। सगी भाभी हैं आप? बिल्कुल सकी भाभी हूँ, कज़न भी हूँ, सब भाभी भी हूँ। देखिए, एक माँ के लिए अपनी औलाद किसी भी लम्हे, जी। चाहे वो पेट में है चाहे वो दुनिया में आ गई है, गंवा देना इससे बड़ा लॉस एक औरत के लिए हो ही नहीं सकता। बहुत बड़ा सदमा होता है। आपको ये यकीन है कि बच्ची किसी गैर ने अगवा की? इसकी नंद भी कहती है कि एक औरत आई है, मुझे कहती है कतरे क्या पिलाने नंद बचे। का बिहेवियर नौशीन के साथ अच्छा था? वो मेरे साथ अच्छी थी। क्या आपकी नंद का नहीं, वो मेरे साथ बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक है? वो आपके बिल्कुल साथ ठीक थी। खुश हंसी खुशी जैसे नंदे भाभी होती है, ये रिवायती अंदाज था? नहीं नहीं, मैं मेरे साथ वो बिल्कुल ठीक थी, मैं भी उसके साथ बिल्कुल ठीक, हमारा कोई इख्तलाफ नहीं था। अच्छा, ठीक। आप लोगों को भी नहीं किसी किस्म का कोई डाउट? जी, हमें कोई डाउट नहीं है। हम सिर्फ अस्पताल वालों से ये सवाल करते हैं कि बच्ची यहाँ से गायब कैसे हुई, हमारे साथ तावन करें, हमारी बच्ची वापस दिलाएं। किसने किया बच्ची हुआ? हम कुछ नहीं कह सकते, इसके बारे में हम क्या कह सकते हैं। मैं तो थी इस्लामाबाद में। अच्छा, आप कब आई हैं? मैं दूसरे दिन आई हूँ। अच्छा, किसने की होगी बच्ची अगवा? कौन लेके गया था आपकी नंद के हाथ से? वो कह रही है एक औरत थी तो कह रही थी कि मैंने पोलियो को कतरे पिलानी है। क्या यूनिफॉर्म में थी? नहीं, वो कह रही थी कि उसने गोन पहना हुआ था, ऊपर दुपट्टे से नकाब किया हुआ था। नकाब किया हुआ था? अच्छा, और इन्होंने फिर उसके पीछे चल के नहीं देखा बच्ची को कहाँ लेके जा रहे हैं? ये मुझे नहीं पता। आपने पूछा नहीं? नहीं, ये तो फिर उनसे पूछें आप, अब हम क्या कह सकते हैं। नहीं, आप तो माँ है ना, आपके सवाल तो मुझसे ज़्यादा होंगे। हाँ जी, अपनी नंद से तो आपने झंझोड़ के भी पूछा होगा कि मेरी बच्ची तुम्हारे हाथ में थी, तुमने किस तरह किसी को दे दी। ज़रा माँ है ना, माँ का दर्द तो माँ के हाथ से तो उसका बच्चा उसकी अपनी सगी माँ छीन के यानी कि नानी ले जाए तो और वो बच्चा नज़र ना आए तो माएँ तड़प जाती हैं। तो जाहिर है आपका जो गम होगा, आपका जो गुस्सा होगा वो नंद पे होगा। तो आपने उसे झंझोड़ के पूछा नहीं कि तुम्हारे हाथ में थी, तुमने बगैर तस्दीक किए मेरी बच्ची क्यों किसी को दे दी, जबकि डॉक्टर्स ने तुम्हारे हाथ में तुम्हें हैंड ओवर कर दी है, तुम वर्षा में से थे?
हाँ जी, मैंने पूछा है, क्यों नहीं पूछूं। बस वो कह रही है कि इस तरह ले गई है। आपके शौहर मुतमईन है इस बात पे कि वो उनकी बहन ठीक कह रही है? हाँ जी, मुतमईन। मुतमईन है इस बात पे? हाँ जी। इतनी कम उम्र बच्चियों के अगवा के केसेस में बहुत दफा देखा गया है कि लवाहिकीन में से कोई न कोई खुद ही मुलव्वस पाया जाता है। मुगबिया की वालदा के मुतमईन चेहरे ने मुझ समेत सब लोगों के सामने कई सवाल खड़े कर दिए थे, जिन्होंने हमें हर तरह से जांचने पर मजबूर कर दिया था, क्योंकि हम किसी भी कड़ी को छोड़ना नहीं चाह रहे थे। कड़ियों से कड़ियां जुड़ती गईं, हकाइक सामने आते गए। आगे चलकर आपके सामने जुड़ी कड़ियां जो पेश करने में जा रही हूँ वो आपको भी हैरान करके रख देंगी। कहीं मत जाइएगा, मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। आपके घर में आपके इस तीसरे बच्चे को लेके कोई मसला चल रहा था? घर में थे मसले। हाँ जी। ये तो उस दिन इधर स्टाफ में थी। आप डॉक्टर्स की मर्जी से किसी भी लैब में सिक्योरिटी गार्ड को भेज देती हैं कि आप गेट छोड़ दो चले जाओ, ऐसा होता है? ऐसा कभी नहीं। ऐसा अगर हमने किसी को भेजना तो ऐसे नहीं कोई गेट छोड़ के भेजना। अच्छा, उसके रिप्लेसमेंट में जो बंदा होता है तो वो जाता है ऐसा। अदरवाइज आप लोग नहीं भेजते, किसी सिक्योरिटी गार्ड को नहीं भेजते? अपने डॉक्टर से जूनियर है ना, उस ऑफिसर अफसर वो चले जाते हैं लैब के लिए, या हम खुद ही चले जाते हैं। अगर बहुत सिक्योरिटी गार्ड गेट पे होते हैं, और ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी को भेज के गेट छोड़ के चला जाए, ऐसा कभी नहीं जाता भी है। उस दिन एक सिक्योरिटी गार्ड था, दो थे? दो थे। ऐसे ना कभी भी नहीं हुआ कि हम उनसे कहीं गेट छोड़ के चले जाएं, हमेशा 2 गार्ड होते हैं। ये वसीम और सजाद वैसे ऑन ड्यूटी ठीक है? सीम तो सुबह भी ड्यूटी पे था, तो बहुत अच्छा है। अच्छा, तो आप ये रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करते हैं? जब भी बुलाते हैं आता है। और सजाद? सजाद को आज मेरी ड्यूटी में सीएम को खाना सारे काम कर रहे हैं। यहाँ तक कि तमाम तर कार्रवाई आपके सामने थी। अब आगे चलकर खुफिया और सीसीटीवी फुटेजेस के जरिए सब पोल खोलने जा रहे हैं। ये इसका सेकंड ऑप्शन है जहाँ से ये निकल के आ रही है। ये वाली खातून? जी, ये बच्ची ये पकड़ी हुई हाथ में इसमें? नहीं, ये नहीं है, ये किधर भी है, ये साल लगा दी है। अच्छा, छुपाई हुई है। ये आ रही हुई, ये आ रही, ये देखें, ये इस तरफ बच्चा पकड़ा था उसने ना, ये एरो कीजिएगा जरा इसके ऊपर, ये हाँ, यहाँ से जूम करें, फायदा नहीं है। करें। ये नाज़रीन, जो कोई ना कर सका टीम पुकार कर रही है। मुझे अगवा हुई किसने की? अगवाकार का साथी कौन? मुआवनत करने में कौन था पेश? अब तक हकाइक थे पसे पता, लेकिन हकाइक अब मैं सामने लाने जा रही हूँ। आइए आपको दिखाती हूँ। ये है उन कैमरास की फुटेज जो बहुत क्लियर है और जो लेबर रूम के इंटरनल कैमरास हैं, जहाँ जहाँ वो औरत और उसकी साथी ख्वातीन कौन थी वो देखकर आप भी चौंक जाएंगे। इससे पहले कि मैं ये बताऊं कि ये खातून बाहर से अंदर क्या लेके आई, लेकिन उससे पहले मैं ये दिखाऊंगी कि ये पहले से ही पेशेंट के पास अंदर मौजूद थी और ये उस मासूम बच्ची का बाप और इस सब कपड़ों में उसकी फुफो, और ये उनके पास से ही गुजर कर ये शायद ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि ये आपस में एक दूसरे को नहीं जानते, लेकिन आगे चलकर मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कड़ियाँ कैसे मिलती हैं। अब ये बाहर से क्या लेके आएगी मैं वो भी दिखाती हूँ। यहाँ पर आप क्लियर देख सकते हैं कि वो खातून जिसने बाहर एग्जिट गेट 4 पर बच्चे उठा के निकलते हुए जो नजर आई है, टोकरी और सामान लेकर किस तरफ जा रही है मैं वो भी दिखाती हूँ। और उसके बाद ये किन किन ख्वातीन से यहाँ मिलती है मैं उनको भी बेनकाब करूंगी। जी आगे प्ले करें। ये खातून ब्लैक गॉन में सुर्ख दुपट्टा इसने पहना हुआ है, ब्राउन सा दुपट्टा इसका गालिबन, ये टोकरी पिंक कलर की पकड़ी, शॉपिंग बैग पकड़ी और ये अब एंटर होके उस यूनिट की तरफ जा रही है जहाँ पर वो अगवा होने वाली बच्ची की वालदा उस वक्त एडमिट थी। ये खातून जो है कॉरिडोर में फिर रही है और उस बच्ची की फुप्पो जो है
वो सब कपड़ों में वहाँ मौजूद है और इसने वहाँ जाकर उससे कोई बात की है, कुछ पूछा है या कुछ बताया है, क्योंकि अब ऑडियो क्लियर नहीं है यहाँ पे सिर्फ फुटेज है। और ये बात करके उससे वापस आ गया, पुप्पो ने वापस मुड़ के इसको कोई इशारा दिया है, ऐसे पीछे मुड़ के देखा और अब वो खातून जिसको पुप्पो हमने बताया आपको, वो चली गई सामने की तरफ और ये ऑपरेशन थिएटर की तरफ ये खातून आ गई जिसने बच्ची को अगवा किया है। ये वो औरत जो पुप्पो हमें बताया गया है जिसके हाथ से बच्ची अगवा कर औरत ने ली, वो सामने कॉरिडोर की जाने से यानी वेटिंग एरिया की जाने से जहाँ बच्चों को पकड़ के वो साहब बैठते हैं वहां से चलती हुई आई। उसके साथ एक डॉक्टर या नर्स वाले मौजूद हैं जो उसे शायद डिस्कस कर रही हैं। अभी अगवा कर औरत उस सख्त कपड़ों वाली पुप्पो के पास चल के गई। इसको स्टॉप करके जूम कीजिए जरा यहीं पे। ये मेरे नाज़रीन देख सकते हैं कि वो बुरके में अगवा कर औरत और वो सख्त कपड़ों में उस बच्ची की पुप्पो जिसके हाथ से अगवा कर औरत ने बच्ची दी। अब ये वहां से उससे बात करके वापस आई और इसने फिर वापस उसकी तरफ मुड़ी है और इसने अब फिर उसे मुखातिब करके कोई बात की है। ये इन दोनों ने आपस में कुछ डिस्कस किया है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि एक के हाथ से बच्ची जा रही है और दूसरी बच्ची लेके जा रही है, यानी दूसरे को शायद ये जानती है। ये वापस मुड़ी है, इसने फिर पीछे गर्दन से उसे कोई इशारा किया और उसने इशारे का जवाब दिया पीछे से और ये ऑपरेशन थिएटर की तरफ आ गई और वो खातून वेटिंग एरिया की तरफ चली गई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि अभी तक ये एक दूसरे को पहचानने से इनकार कर रही है और मामला क्या है उसी की गुत्थी सुलझाने के लिए मैंने तमाम फुटेजेस निकाले। अब ये आया, इस वक्त बच्चा लेके आ गई है, बच्चे का वेट किया जा रहा है। वेट करके उसके बाद बच्चा रिसीविंग लेके उनको हैंड ओवर कर दिया जाएगा। बाप और पुप्पो मौजूद हैं और ये देखिए बच्चा इस वक्त जो है वो रिसीविंग लेने के बाद बच्चे के जो फुटप्रिंट्स होते हैं वो पेपर पे लेने के बाद कि ये बच्चा आप ही का है और आपको दिया जा रहा है, वो फुटप्रिंट लिए जा रहे हैं बच्चे के कि ये आप ही को दिया जा रहा है, वालिद के अंगूठे और बच्चे के फुटप्रिंट लेने के बाद असल जो वर्षा होते हैं उनको बच्चा लेबर रूम में हैंड ओवर कर दिया जाता है, जो कि तमाम कार्रवाई हॉस्पिटल इंतजामिया की जानिब से मुकम्मल की गई और ये बाप के हाथ में वो बच्ची दे दी गई, जो कि फुटेज में इस वक्त देख सकते हैं। और ये पुप्पो ने बच्ची पकड़ी है अपने भाई के हाथ से। ये वो खातून है जो कि स्टेज 1 से निकल के अब वेटिंग एरिया की तरफ चली गई है, जहाँ पर पुप्पो बच्ची को लेकर कुछ मिनट पहले गई है और अभी उसके पीछे पीछे उस वेटिंग एरिया में चली गई। ये इस वक्त आप देख सकते हैं कि पुप्पो जो है वो उस बच्ची को लेकर यहाँ अंदर आ चुकी है और यहाँ पर वो खातून भी मौजूद है जो कि ग्लासेस वाली पर्पल दुपट्टे वाली खातून, उस बुर्का पोश खातून और वो दूसरी बुर्का पोश खातून जो बाद में इनको अंदर मिली उसके साथ मौजूद थी। ये दोनों खातून पहले से अंदर मौजूद हैं। बच्ची की पुप्पो बच्ची को गोद में लिटाकर उसका पैम्पर चेंज कर रही है और ये बुर्का पोश खातून और ये पर्पल दुपट्टे में खातून इन्होंने आपस में कुछ गुफ्तगू की है और वो खातून उस बच्ची की पुप्पो के पास जाकर खड़ी हो गई है जो कि पहले भी उससे गुफ्तगू करती रही है और ये दूसरी खातून भी उसके साथ है। बिल्कुल ये वक्त आप देख सकते हैं कि वो पीछे पुप्पो के पास झुककर वो बुर्का पोश खातून उस बच्ची का पैम्पर चेंज करवा रही है उसकी पुप्पो के साथ मिलकर। इस बात में यहाँ काबिले गौर चीज ये है कि अगवाकार को सहूलत किसने फराहम की। ये वो खातून है जो इसे बाहर से अंदर और फिर अंदर से मुबैना तौर पर मदद फराहम करती रही, जैसा कि फुटेज में साफ देखा जा सकता है। मेरे प्रोग्राम का वक्त कम और फुटेज बहुत ज्यादा थी जो मैं मुकम्मल नहीं दिखा सकी, लेकिन जितने सबूत मैं अब तक दिखा चुकी हूँ उनकी मदद से पुलिस बिना किसी बेगुनाह को पकड़े झटपट लगाए टेक्निकल तरीके से मुलजिम गिरफ्तार करके बच्ची बाजियाब करवा सकती है। अब आगे चलिए और पुप्पो का किरदार उसकी जुबानी सुनिए। ये आप हैं और ये वो औरत है। ये खातून आती है, ये बच्ची अपने दुपट्टे के नीचे से निकालती है, उसका शॉकर पकड़ती है, ये बच्ची उसके हाथ में थमाती है, वो बच्ची इनके सामने चादर के नीचे देती है और ये खड़ी रहती है। यहाँ ये खड़ी होकर पैसे गिन रही है शायद, ठीक है? पैसे नहीं मैं गिन रही, मैंने पैसे क्यों ठीक है, जो भी है शॉपर आपके हाथ में। डॉक्टर को देख के आपने उधर दौड़ लगा दी है और वो औरत ये भाई और कोई औरत नहीं थी पीछे आपके साथ। ये तुम अंदर वापस आइए, उसका शॉपर पकड़ के। कोई बैग नहीं है तुम्हारे हाथ में? है, एक बैग है मेरे हाथ में। अच्छा, और वो इतने भारी थे कि तुम बच्ची पकड़ा के? भारी नहीं थे, तुम बच्ची पकड़ा कर अंदर आ गई, तुम साथ भी जा सकते। ये मेरी यहाँ पे गलती है। मेरी ख्वाहिश है कि अल्लाह ना करे कि मैंने
किसी को शायद किसी की दिल आज़ारी की हो, लेकिन अगर कहीं पे भी मुल्जिम मजीद और जांचने में कोई भूल चूक हुई है तो अल्लाह ताला इंसाफ के दरवाजे हमेशा खुले रखता है और अब भी खुले। और जो मुल्जिम ने जहाँ तक जिसने भी अपना किरदार अदा किया है वो अपने कैफिर किरदार तक इन्वेस्टिगेशन जितनी मैं साबित कर सकती थी मैंने कर दी, क्योंकि प्रोग्राम का वक्त कम है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम ऑन कैमरा नहीं दिखा सकते। ये तमाम कॉन्वर्सेशन, ये तमाम पिक्चर्स जो मैं दिखा रही हूँ, ये फुटेजेस और अब तक की गुफ्तगू कानून नाफिज करने वाले इदारे, इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट, अदलिया, मुझे इनसे इंसाफ की तवक्को और मासूम करी अपनी माँ की गोद में ज़रूर वापस आएगी। मुझे इस चीज़ की उम्मीद है और यकीन भी है। आज के इस एपिसोड से मुझे इस यकीन के साथ इजाज़त दीजिए। अगले एपिसोड में दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।